राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब 31वें श्लोक में भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं। सर्वभूतस्थितां यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह सर्वथा मेरे में ही स्थित है। व्याख्या। एकत्वमास्थितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सब को मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। टिप्पणी। ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं, पर भक्ति में प्रेम के विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वमास्थितः पद से बताया गया है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेवः सर्वम्, यही उसका भजन है। सर्वभूतस्थितं पद से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित हैं। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्यवसान होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूतस्थितं माम पदों से कहा गया है। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही,
तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा? वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। 13वें अध्याय में ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। और यहाँ भगवान ने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। यहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है, अर्थात मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते? इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं, भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। अतः भगवान में बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है, अर्थात उन्होंने जगत में अहंता ममता करके जगत को धारण कर रखा है। ययेदम धार्यते जगत। वे जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर अर्थात जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है। अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। परिशिष्ट भाव। भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है। उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती। उसके लिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेवः सर्वम। इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए भी परमात्मा में ही रहता है। आगे 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। और यहाँ भक्त के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार भी कहा गया है, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहम की गंध तथा उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। न स भूयो भी जायते में स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने पर केवल स्वयं स्वरूप रहता है और स योगी मयि वर्तते में केवल भगवान रहते हैं। स्वयं योगी
नहीं रहता, अर्थात स्वयं योगी रूप नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप रहता है।